Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English. Today's class we discuss our book of English. Let's start. What is our today's chapter? स्टूडेंट, अब तक हमारे 2 चैप्टर अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर 3, दैट इज तारोस रिवार्ड। अब ये हमारा चैप्टर 3 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? आज एक जापानीज स्टोरी है, यानी एक जापानीज स्टोरी रिटोल्ड, यानी कि एक जापान की कहानी है जो हमें एज ए चैप्टर दी गई। इससे हमें पढ़ना है और समझना है कि तारों का रिवॉर्ड, तारों को क्या इनाम मिलता है। तारों किसी का नाम है बच्चों, रिवॉर्ड आप जानते हो इनाम को कहा जाता है। अब तारों को क्या इनाम मिलता है और किस प्रकार मिलता है, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। तो स्टोरी पढ़ने से पहले हम स्टोरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और ये जो कहानी है ये एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा, अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उनके लिए अच्छी उनकी केयर करने की वो सोचता है। तो किस प्रकार से वह अपने माँ बाप की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करता है और किस प्रकार से वो एक अनचाही, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं करी थी, उस उम्मीद को वो कैसे पूरा करता है, वो किस प्रकार से उस हेल्प को कर पाता है। तो देखिए, A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लड़का होता है जिसका नाम तारो होता है और उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो लकड़ियाँ काटने का काम करता है। और रहता है बच्चों एक अकेली सी पुरानी सी जो हिल साइड होती है, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ी के पास वो अपने माता पिता के साथ में अकेले रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन दी फॉरेस्ट। पूरे दिन क्या करता है, वो लकड़ियों को काटने का काम करता है। कहाँ? जंगल में। चॉप्ड का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेज में लकड़ियों को काटना। तो पूरे दिन जंगल में छोटे छोटे पीसेज लकड़ियों के काटता है, यही उसका काम होता है। थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। और इस प्रकार वह खूब सारी मेहनत करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी थोड़ा बहुत ही वो कमा पाता है। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और ये यानी कि ये उसको दुखी बना देती, ये बात उसको दुखी बना देती क्या कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता, ही डू वेरी वर्क हार्ड, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा ही पैसा मिलता। और वो क्या चाहता था कि वो चाहता था कि अपने जो बूढ़े माँ बाप है उनकी हर इच्छा वो पूरी कर सके, जो चीज़ उनको चाहिए तो वो उनको लाके दे सके। वो ऐसा सोचता था कि मैं शायद थोड़ा और पैसा कमा पाता तो अपने माँ बाप की सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर देता। तो वो ये बात उसको ज़्यादा दुखी कर देती कि वो अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. और एक शाम जब तारो अपने माँ बाप के साथ में उस अपनी कुटिया में, हट का मतलब होता है कुटिया, यानी उनका जो घर होता है, छोटा सा घर जिसे कुटिया बोल सकते हैं, कुटिया में बैठा हुआ था। सर्दियों की शाम थी तो शाम के समय वो बैठा हुआ था और अचानक ही बड़ी तेज हवा चली। ब्लो का मतलब बहना, विंड मीन्स हवा, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा चली। और हवा इतनी तेज थी कि उसकी जो हट थी उसके अंदर भी वो हवा आ चुकी थी और उसने सब कुछ ठंडा कर दिया था। यानी कि हवा उनके घर के अंदर आ गई, काफ़ी ज़्यादा तेज हवा चली थी तो उनका घर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. और अचानक ही तारो के पिताजी क्या बोले? तारो के पिताजी बोले कि यदि मेरे पास एक शेक का कप होता। शेक क्या होता है बच्चों? एक जापानीज ड्रिंक होती है, जापान में जो ड्रिंक होती है, पेय होता है, पीने का होता है, वो होता है। तो कहा कि उसके पिताजी ने कहा यदि मेरे पास एक शेक का कप होता तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता, जो ठंड है उस ठंड को दूर भगा देता और मैं भी खुश हो जाता। अगर ऐसा कुछ होता, मुझे एक कप शेक का मिल जाए तो वो मुझे गर्म कर सकता है सर्दियों में और मेरे दिल को खुश कर सकता है। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. जैसे ही उनके पिताजी ने कहा, तारो के पिताजी ने कहा कि मुझे एक
शेख का कप मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये सुन के तारो जो था वो और ज़्यादा दुखी हो गया। दुखी तो था वो पहले से ही, कैसे, क्योंकि वो अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था, दुखी तो था। लेकिन जब उसके पिताजी ने कहा कि मुझे ये कप शेख का मिल जाता तो वो और ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जो शेख जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव का मतलब होता है बच्चों महंगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उसने सोचा कि मैं खुद से कहा कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकूं ताकि मैं अपने पिताजी के लिए, जो मेरे बूढ़े पिताजी हैं उनके लिए थोड़ी सी शेक खरीद सकूं, थोड़ी सी ड्रिंक मैं खरीद सकूं। तो ये मुझे इतना और ज़्यादा कमाना होगा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने पिताजी के लिए थोड़ा बहुत शेक ला सकूँ। और उसने निश्चय किया कि वो आज से और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। पहले तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया था कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. और अगले दिन, अगली सुबह वो अपने बेड से जल्दी उठ गया, यानी ज़्यादातर वो उठा करता था उससे और भी जल्दी। वो यूजुअल का मतलब होता है जो रोज़ाना वो उठा करता था उससे थोड़ी जल्दी वो उठ गया और जंगल में चला गया। क्यों? क्योंकि उसका काम था लकड़ियाँ काटना, तो लकड़ी काटने वो जंगल में चला गया। He chopped and cut as the sun climbed this, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अगली सुबह वो जल्दी बेड से उठा और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। ज़्यादातर वो उठता था, लेकिन उससे वो थोड़ी जल्दी उठ गया था। जंगल में गया और लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ी काटी काटी वो लगातार लकड़ियाँ काटे जा रहा था और सूरज जो था वो काफ़ी ऊपर चढ़ गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा दोपहर हो गई थी। तो दोपहर हो गई तो सूरज काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता, गर्म उसकी रोशनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती और उसको गर्मी लगने लगी थी। तारों को इतनी धूप में गर्मी लगने लग गई थी, तो उसने अपना जैकेट बाहर निकाल दिया और उसका गला जो था वो सूखा जा रहा था और उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। और वो सोच रहा था मेरे बेचारे पिताजी भी शायद इतनी ही गर्मी वो महसूस कर पाते जितनी गर्मी मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, तो शायद वो इतनी ही गर्मी महसूस कर पाते तो ये वो गर्म रह पाते। जो इनकी इच्छा थी कि वो शेक पीने से गर्म हो जाएंगे। तो तारों सोच रहा था यदि वो इतनी ही गर्मी उनको लगे तो शायद उनकी सर्दी उड़ सकती है। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. और ये सोचकर और उसने और जल्दी उसने लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया ताकि वह ज़्यादा पैसे कमा सके, और ज़्यादा पैसे कमाएगा तो वो अपने बूढ़े पिताजी की हड्डियों को गर्म करने के लिए जो शेक है वो खरीद सके। तो इसलिए उसने और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तो अचानक ही उसने लकड़ियाँ काटना रोक दिया, उसने लकड़ी काटना स्टॉप किया, क्योंकि उसको एक अजीब सा साउंड सुना था। और वो आवाज़ कैसी थी? ऐसा लग रहा था कोई पानी की जो तेज़ धारा होती है, जो पानी बहने की जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ उसको सुनने लग गई। तो ये सुन के उसने लकड़ियाँ काटना रोक दिया। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. और उसको याद नहीं आ रहा था कि आज से पहले उसने कभी पानी के बहने की आवाज़ या पानी कहीं इस जंगल के इस हिस्से में उसने देखा हो। यानी जिस हिस्से में वो लकड़ियाँ काटा करता था मोस्टली, तो वहाँ उसने आज से पहले कभी पानी की या पानी की बहने की या पानी का कोई साउंड या देखा उसने नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यासा था, तो उसने अपनी एक्स थी यानी जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ियाँ काटा करता था उसको ड्रॉप आउट यानी कि नीचे रख दी, अपने हाथों से नीचे रखी, और जिस डायरेक्शन में वो साउंड आ रहा था, पानी के बहने का साउंड आ रहा था, वो उस डायरेक्शन में उस पानी को ढूंढने के लिए चला गया। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock
और तारों ने देखा एक सुंदर सा प्यारा सा झरना जो एक पहाड़ी के चट्टान के पीछे से बह रहा था। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, यानी कि एक छोटी सी नदी होती है जिससे पानी बहता है। तो उसने देखा कि एक सुंदर सा प्यारा सा झरना जो था पहाड़ी के पीछे से बह रहा था। Kneeling at a place where the water followed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it shake? और उसने अपने वहाँ जो झरना बह रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक वो झरना बह जा रहा था, तो वहाँ उसको प्यास तो लगी थी तारों को। तो उसने अपने हाथों से दोनों हाथों को कप की शेप दी, यानी जैसे कि जब हम दोनों हाथों को मिलाते हैं तो उस प्रकार से उसने अपने दोनों हाथों को मिला के थोड़ा सा पानी अपने हथेलियों में लिया। और जैसे ही उसने वो पानी अपने होठों पे लगाया तो वो सोचने लग गया क्या ये पानी है या फिर ये शेक है, यानी कि वो जैपनीज ड्रिंक है या फिर ये पानी है। तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि इसका टेस्ट जो था वो पानी के जैसे उसको नहीं लग रहा था, पानी का टेस्ट नहीं आ रहा था। ही टेस्टेड इट एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो बार बार में उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार में उस पानी को अपने होठों तक ला रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो उसको पी रहा था बार बार में, वो टेस्ट करने के लिए पी रहा था कि ये पानी है या वो शेक है। तो लेकिन वो ठंडा पानी ना होके क्या था, शेक था। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home। तारों ने जल्दी से जल्दी, जो उसके पास पिक्चर था, छोटा सा मटका था जिसमें वो यूजुअली पानी रखा करता था, उस मटके को निकाला और उसमें फटाफट पानी जो शेक था, जो स्ट्रीम से वाटरफॉल से जो पानी बह रहा था वो एक्चुअल में क्या था, शेक था, वो जैपनीज ड्रिंक थी। तो उसने उसको पिक्चर में भरा और फटाफट हरीड एंड जल्दी जल्दी घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और वो जो बूढ़ा आदमी था, उसके बूढ़े पिताजी थे, उन्होंने जैसे उस शेक को देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और एक घूंट पीने के बाद में, यानी जब उन्होंने थोड़ा सा ही पिया था उस शेक को, इसने में उनकी शिवरिंग, यानी उनका जो ठंड के मारे हम कप कपा जाते हैं, उनका कांपना बंद हो गया और वो फ्लोर पे, फर्श पे डांस करने लग गए। उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो फ्लोर पे डांस। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड by for a visit। Taro's father politely offered her a cup of the shake। The lady drank it greedily। और एक दोपहर जब उनके पड़ोसी जो थे, किसके, तारों के जो पड़ोसी थे, वो उनके घर पे आए और तारों के पिताजी ने उन्हें बड़ी ही पोलाइटली, बड़े ही नम्रतापूर्वक उनको एक कप ऑफ शेक उनको ऑफ़र किया, यानी कि जो शेक था वो उनको ऑफ़र किया, उनको पिलाया। जो लेडी उनके घर पे आई थी, उनकी पड़ोसी, वो उस ड्रिंक को पीने के बाद में लालची हो गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और ड्रिंक को पीने के बाद में लालची हो गई और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा जिन्होंने उसको वो शेक ऑफ़र की थी। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और बाद में जब तारों ने उनको बताया कि किस प्रकार से उस जादुई वाटरफॉल से, झरने से उनको वो शेक मिला है। थैंकिंग देन for the delicious drink, she left in hurry। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village। और तारों को और तारों के पिताजी को धन्यवाद देते हुए वह औरत उनके घर से चली गई। और रात होते होते, शाम होते होते उसने ये पूरी कहानी पूरे गांव में फैला दी। कौन सी कहानी? कि ये मैजिक वाटरफॉल है जहाँ से पानी ना बह के क्या बहता, शेक बहता है। तो ये स्टोरी उसने पूरे गांव में सबको सुना दी। That evening there was a long procession of visitors of the woodcutter's house। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake। In less than an hour the pitcher was empty। और अब शाम होते ही उनके घर के बाहर एक प्रोसेसन, यानी बहुत बड़ा जमावाड़ा, यानी बहुत सारे लोग जमा हो गए। आने वाले गांव के लोग जो थे वो आने लग गए, घर के बाहर जमा हो गए और जल्दी उनके घर में उन सभी लोगों ने अपनी जगह ले ली। और सभी ने सुना हुआ था उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में, जिसकी स्टोरी किसने बताई थी? उन्हें तारों ने बताई थी। और सबने एक एक घूंट जो थी, एक एक सिप जो था उस शेक का लिया। और देखते देखते 1 घंटे से भी कम समय में वो पिक्चर जो था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर इन द ही ओन, फॉर ही
इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल। अगली सुबह तारों ने शुरू किया अपना काम करना और जल्दी जल्दी फटाफट उसने उस जंगल की तरफ जाना शुरू किया और अपने साथ एक उनके पास जितना सबसे बड़ा पिक्चर था, सबसे बड़ा मटका था, सबसे बड़ा सामान था जिसमें वो डाल सकते थे, वो अपने पास से ले गया और सबसे पहले वो कहाँ गया, उस वाटरफॉल के पास में गया। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। और जैसे ही वो उस झरने के पास पहुंचा तो उसको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस बात का हुआ, सरप्राइज हुआ। सरप्राइज इस बात के लिए हुआ कि उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सारे के सारे लोग वहीं जमा हो रखे थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shape। और वे अपने साथ लेके आए थे, मटके लेके आए थे, जार लेके आए थे, बाल्टियाँ लेके आए थे और ऐसा कोई भी सामान जिसके अंदर वो शेक भर सकते थे, ला सकते थे, वो जिसके पास जो था वो लेके वहाँ इकट्ठे हो गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water। अब उनमें से एक गांव वाला जो था वो उस वाटरफॉल के पास में गया और अपना मुंह जो है उस वाटरफॉल के पास में किया ताकि वो उस ड्रिंक को पी सके। और जैसे ही उसने पिया तो उसको शायद वाटर का टेस्ट आया, उस शेक का टेस्ट नहीं आया, तो उसने बार बार में वो पानी पीने की कोशिश करी। और जब बार बार में पानी पीने के बाद में उसने देखा कि ये तो शेक नहीं है, तो वो ज़ोर से चिल्लाया, पानी, ये तो पानी के अलावा कुछ नहीं, ये तो पानी ही है। और उसने सब ने कोशिश करी कि वो शेक को पिए, लेकिन उस मैजिकल वाटरफॉल से तो शेक की बजाय पानी आ रहा था और वो भी कैसा पानी था, ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिकल्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज तारो। और उन जो गांव वाले थे जिन्होंने वो पानी पिया था वो सब चिल्लाने लगे कि हमारे साथ तो तारों के द्वारा बेईमानी की गई है, यानी तारों के द्वारा हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। तारो कहाँ है, लेट्स ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग वर गोइंग। और सब के सब बोलने लग गए कि कहाँ है वो तारो, उसको पकड़ के लाओ ताकि उसको इस पानी के अंदर ही डाल सके। जिस वाटरफॉल के बारे में उसने बात बताया था कि वो मैजिकल वाटरफॉल है, तो हम उसको इसी मैजिकल वाटरफॉल के अंदर डाल देंगे मरने के लिए। लेकिन तारो जो था वो थोड़ा होशियार था, तो उसने अपने आप को उस जो छोटी सी चट्टान थी उसके पीछे छुपा लिया ताकि वो वहाँ तक छुपा रह सके। कब तक, जब तक सारे गांव वाले उस वाटरफॉल से ना चले जाए वो तब तक वहाँ तक छुपा रहा। ही वॉज nowhere to be found। अब क्यों छुपा रहा, ताकि वो किसी को भी ना मिले। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the palace by one। अब लोग जो थे, जो इकट्ठे हो गए थे, वो गुस्सा करते हुए और निराश होते हुए वहाँ से चले गए, एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो came out from his hiding palace। Was it true? He wondered, was the shake a dream? और तारो अब अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला और उसने देखा, वो जानना चाहता था कि क्या ये सच में था, क्या ये सरप्राइज था, क्या ये कोई सपना था जिसमें मैंने पानी की बजाय शेक को पिया था, यानी पानी जहाँ से बह सकता था वहाँ से मैंने शेक को पिया था। क्या ये कोई सपना था या कोई सच्चाई थी। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। और एक बार वापस से उसने वो जो लिक्विड था उसको अपने होठों पे लगाया। It was the same fine shake। ये क्या था, ये पहले वाली जो डे 1 उसने शेक पिया था ये वही था, पानी ना होके वो सेम टू सेम वही शेक था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake। अब thoughtful वो क्या था, आज्ञाकारी था, कंसिडरेट था, यानी कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, अपने माता पिता की केयर करता था। इसी कारण मैजिक वाटरफॉल ने उसको क्या दिया था, डिलीशियस शेक दिया था। और बाकी गांव के जो लोग थे वो चालाक लोग थे, इसलिए उस मैजिकल वाटरफॉल ने उनको कोई शेक नहीं दिया। To everyone else it gave only cold water। This story
of Taro and his magic waterfall reached the Empire of Japan। और जो मैजिकल वाटरफॉल था वो खाली तारो के अलावा किसी को भी शेक नहीं देता था, यानी बाकी के जो लोग अगर उससे पानी वो शेक लेने की कोशिश करते तो उनको कैसा टेस्ट आता, पानी का टेस्ट आता, लेकिन तारो वहाँ से पानी पीने की कोशिश करता तो उसको पानी की बजाय वो शेक मिलता था। अब ये स्टोरी जो थी किसकी स्टोरी, यानी तारो की और उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के राजा के पास, यानी एम्पेरियर का मतलब होता है राजा तक पहुँच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड him with 20 pieces of gold for having been to so good and kind। अब राजा ने उसको अपने पास बुलाया और उसको इनाम दिया। इनाम किसका दिया? 20 सोने के सिक्के, उसको पीसेस टुकड़े उसको दिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु था और अच्छा था। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो। और बाद में उन्होंने जो शहर का सबसे बड़ा सबसे सुंदर फाउंटेन था, झरना था, जिसमें क्या होता है नीचे से पानी जाता ऊपर फिर वापस से नीचे आता है, तो इस पर शहर का जो सबसे सुंदर झरना था उसका नाम भी उन्होंने तारो रखा। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। और ये कहा गया किसके द्वारा? एम्पेरियर के द्वारा, कि इस प्रकार से सारे ही इनकरेज किया गया, यानी कि सबको प्रोत्साहित किया गया कि सारे बच्चे जो है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, उनकी बात माने, उनका सम्मान करें। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और तो आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, इसको हिंदी में अंडरस्टैंड करना है, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहे उस क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।